अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेबी बॉय कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग। जी हाँ, कटिंग, डिज़ाइन और स्टिचिंग एक साथ एक वीडियो में। आज हम आपको सिखाएंगे कि हम बेबी बॉय कमीज़ किस तरह से या कुर्ता किस तरह से कटिंग कर सकते हैं और किस तरह से स्टिच कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के बेहतरीन आइडियाज़ और इस तरह की वीडियो आसानी से हासिल हो सकें। आप इस तरह की वीडियो देखकर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये देखें, हमारे पास ये जो कपड़ा है ये मैंने फ्रंट हिस्सा अलहदा किया हुआ है कमीज़ का और बैक हिस्सा अलहदा है। इसी को मैं फ़ोल्ड करती हूँ लंबाई में। आपने इसे लंबाई में फ़ोल्ड कर लेना है जैसे मैंने इसे फ़ोल्ड किया है। इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए आपने इसके दरमियान में जो है ना, पेन से या किसी निशान मिट्टी वगैरह से किसी भी चीज़ से आपने हल्का सा निशान लगा लेना है कि आपका जो दरमियान आ रहा है। देखिए, जो मैंने लंबाई में इसके दरमियान में तकरीबन इस तरह से इसे सेट किया, ये देख सकते हैं आप, ताकि हमें बाद में पता चल सके कि इसका दरमियान कहाँ बन रहा है। तो हम इसे दरमियान में निशान लगा लेते हैं। इस तरह हमने कितना पैटर्न ड्रा करना है, जो हमने डिज़ाइन बनाना है वो कितना बनाना है। मैं 10 इंच पे बना रही हूँ क्योंकि ये छोटी कमीज़ है। आप जो है अपने हिसाब से, अगर आप किसी बड़ी कमीज़ पर बनाना चाहते हैं तो आप उसका डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपको लंबाई में कितना डिज़ाइन चाहिए। तो आप गले की जो बच्चे के गले का डिज़ाइन होता है या किसी भी बड़े का आप बनाएँ तो कितना आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन का निशान लगा लें। तो ये मैंने निशान लगाया दरमियान में, हमारे पास आपको पता है दरमियान में जो निशान लगाया था हमने, उसी हिसाब से हम इसके दाएं तरफ और बाएं तरफ आपने 1-1 इंच के जो है ना निशान लगा लेने, इस तरह जैसे मैं लगा रही हूँ। अब मैं 1-1 इंच पे इसके बाएं तरफ निशान लगाऊंगी और इसी तरह फिर 1-1 इंच पर हम इसकी दाएं तरफ भी निशान लगा लेंगे। इस तरह आपने दाएं बाएं 1-1 इंच पर निशान लगा रहे हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको ये डिज़ाइन और ये कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसानी से और मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। इस तरह से आपने इसे 1-1 इंच पे निशान लगा लेने हैं जैसे मैंने लगाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखें, मैं इस पैटर्न को अब वैसे ही ड्रॉ कर लेती हूँ। जो मैंने 1-1 इंच पे निशान लगाए हैं मैं उनको ड्रॉ कर रही हूँ स्केल की मदद से। आप स्केल ले लें या कोई भी, आप जिस तरह से आपको सही लगे, आप जिस तरह सही लाइन लगा सकें आप उसी चीज़ की मदद से सही लाइन लगा लें। बेहतर है कि आप स्केल यूज़ करें जैसे मैं करी। इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो अच्छा ड्रा हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो ये देखें, मैंने इस तरह से इसे निशान लगा लिया है और ये देख सकते हैं आप, जो मैंने निशान लगाए थे उन पे इस तरह एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये दोनों लाइनें आप मिला के मैंने इसको किस तरह से ड्रॉ किया। अब इसी तरह हम 1-1 इंच पर इनके दाएं बाएं दोबारा निशान लगाते जाएंगे। देखें, जैसे हम इसके दाएं तरफ लगाते हैं वैसे बाएं तरफ निशान लगा रहे हैं। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी डिज़ाइन है, आप इसे देखें। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है जब आपने दूसरी बार लगाना है तो आपने नीचे से 1 इंच जो है ना ऊपर रखना है। यानी जो हमारी लाइन नीचे वाली है, अगली लाइन जो आपने लगानी है वो आपने 1 इंच ऊपर लगानी है, इससे छोटी लगानी है। अगर बोलें तो लंबाई में इसकी जो है वो छोटी होनी चाहिए। 1 इंच जितनी हम इसकी लंबाई है उसकी लंबाई से कम होनी चाहिए। जैसे मैं लगा रही हूँ आप देख सकते हैं, इसी तरह लगाएं और इसी तरह से आप आसानी से फिर पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास 1-1 इंच पर ये निशान लग चुके हैं। इनको हम दोबारा वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे जैसे हमने पहले वाली लाइन्स को ड्रॉ किया है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ इसे स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको ये पैटर्न जब ड्रॉ हो जाएगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुकम्मल वीडियो देखें और आप देखें कि पैटर्न को किस तरह से ड्रॉ किया जा रहा है ताकि आपको इसकी जो डिज़ाइन है वो अच्छे से समझ आ जाए। ये आप देख सकते हैं मैंने उसी तरह से जितना निशान लगाए हैं उसी तरह दोबारा लाइन ड्रॉ कर दी हैं। इस तरह हमारे पास हो चुकी हैं। अब दोबारा अगेन हम ऐसे ही 1-1 इंच पर दोबारा से निशान लगाते जाएंगे और पैटर्न को ड्रॉ करते जाएंगे जैसे हमने पहले ड्रॉ किया है। लेकिन इस बार भी हम वही करेंगे जैसे हमने पहले वाली, जो सबसे पहली हमारी लाइन थी उससे हमने 1 इंच कम रखा था, लंबाई कम रखी थी। उसी तरह अब हम दोबारा जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी भी हम, जो हमारे पास दूसरी लाइन हमने लगाई अब हम उससे 1 इंच कम रखेंगे। जैसे हमने पहले रखी थी तो पहले वाली से रखी थी, अब दूसरी जो लाइन लगी है उससे हम 1 इंच कम रखेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह आपने 1-1 इंच कम रखते हुए पैटर्न को ड्रॉ करते जाना है। तो हम इसी तरह पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। हमारा डिज़ाइन इसी तरह से बहुत ही आसानी से ड्रॉ हो जाएगा और आप देखिएगा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा।
आप इस तरह से डिज़ाइन गलों पर आसानी से बना सकते हैं। आप बच्चे का बनाएं या किसी बड़े का बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है। अगर आप छोटे बच्चे का बना रहे हैं, मैं जो बना रही हूँ वो तकरीबन 5 साल के बच्चे की कमीज़ है। आप अगर इससे बड़े बच्चे की कमीज़ बनाना चाह रहे हैं तो आप जो है वो लंबाई फिर पैटर्न की ज़्यादा रख लें, लाइनें जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी कर लें। और अगर आप जो है वो इससे छोटे बच्चे की बनाएं तो आप लाइनें छोटी रख लें, पैटर्न को कम ड्रॉ करें, ताकि वो बच्चे के जो है ना गले का डिज़ाइन सही आए। ये ना हो कि आप उसी तरह रख लें जैसे मैंने रखा है 10 इंच पर। 10 इंच पर अगर आप 2 साल के या 3 साल के बच्चे का बनाएंगे तो 10 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो देख सकते हैं आप पैटर्न उसी तरह से ही ड्रा किया जा रहा है। अब अगेन मैं वही 1-1 इंच पर दोबारा निशान लगाती जाऊंगी। ये देखें, इसी तरह हम 1-1 इंच पर अगेन निशान लगाते जाएंगे। और जैसे हमने पहले वाली लाइन से 1 इंच कम रखा, फिर दूसरे वाली से, अब हम तीसरी वाली से 1 इंच देखें कम रखेंगे। और इस तरह हम इस पैटर्न को भी उसी पहले वाले पैटर्न की तरह ड्रॉ करेंगे। या आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ऐसे पहले भी हमें ऐसे ही कमेंट्स आते हैं कि जी हमें समझ नहीं आई, और फिर हम उनसे यही रेकमेंड करते हैं कि आप एक काम करें, वीडियो दोबारा देखें। वो जब वीडियो दोबारा देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाती है। वजह यही होती है कि वो वीडियो को कहीं ना कहीं से स्किप कर देते हैं और कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं जो उन्हें फिर बाद में परेशान करती हैं, उन्हें समझ नहीं आती। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इसे पहली बार में ही मुकम्मल तौर पर देखें, इसे स्किप ना करें, ताकि दोबारा आपको इसकी ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में आए कि जी मुझे तो समझ नहीं आ रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास इस तरह से पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। तकरीबन पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। अब हम अगेन इसके ऊपर 1 इंच की सिलाई दोबारा लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमने दोबारा 1 इंच पर निशान लगाया, और इसी तरह अब हम इसकी 1 इंच की सिलाई लगा लें। वो सिलाई की बजाय वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह जब हम इसकी जो लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो फिर हम उसके बाद इसको सिलाई की मदद से भी इसी तरह ही आपने इसे बना लेना है। अब आप देख लिया है कि इसका जो पैटर्न है वो ड्रॉ हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसी तरह आपने इन्हीं लाइंस पर सिलाई चलाते हुए बेहतरीन तरीके से आप नीचे रेशम का कोई भी धागा ले सकते हैं। मैंने ब्लैक लिया हुआ है क्योंकि इसके साथ ब्लैक सूट कर रहा था। आप जिस तरह का सूट बनाना चाहें, आप उसी हिसाब से जो आपका कंट्रास्ट मैच हो रहा हो, जो आप चाहें आपको सूट करे, आप उस तरह का धागा नीचे ले सकते हैं। रेशम का धागा कहें, कमांडो धागा कहें, कुछ भी कहें, वो इसी तरह आप वो फिरकी पर लपेट कर लगा दें और उसके बाद आप इसी तरह सिलाई लगाते हैं। आप याद रखें कि सिलाइयाँ आपने वैसे ही लगानी है जैसे हमने पैटर्न ड्रॉ किया है। आपकी सिलाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए। आप उन्हीं लाइंस पर सिलाई लगाते जाएं। इस तरह आपका पैटर्न ख़राब नहीं होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसे सिलाई की मदद से सही तरह से अटैच कर लेंगे, बना लेंगे। अब आप देख रहे हैं इसी तरह सिलाई आपने लगाते जाना है। धागा, इस बात का भी ख्याल रखें कि ये जो धागा हमने नीचे लगाया हुआ है ये दरमियान से टूटे नहीं। अगर ये टूट जाएगा तो ये बाद में पैटर्न जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर आपसे धागा टूट जाता है तो जो सिलाई आपकी जितनी लगी हुई है पहले, मतलब जिस सिलाई को आप लगा रहे हो कंटिन्यू हो, उसी सिलाई को आप निकाल लें और उसे दोबारा से नए सिरे से लगाएं। अगर आप इस तरह नहीं करते तो वो आपकी दरमियान से टूटी सिलाई जो है दोबारा अगर आप वहीं से लगाते हैं तो वो रेशम का धागा होता है, इसलिए वो ख़राब हो जाता है। ये आप देख सकते हैं पैटर्न ड्रा हो चुका है। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस तरह के पैटर्न आप बना के बच्चों के गले बहुत ही खूबसूरत बन सकते हैं। बहुत खूबसूरत कमीज़ों की लुक आती है इस तरह से। आप इस तरह से गले बना सकते हैं। किसी भी उम्र का बच्चा हो, 2 साल 4 साल जितना भी उम्र का हो, आप उसके बना सकते हैं। बड़ी कमीज़ों पर भी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ अब हम आपको सिखाएंगे कि कमीज़ के साथ पमाइश कैसे की जाती है। ये है कि आप इंची टेप से तो पमाइश करते हैं, लेकिन कमीज़ के साथ कैसे करते हैं। तो आपने तीरे को सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करके इसकी पमाइश करनी है। और आप याद रखिएगा तीरे की आपने पमाइश वो करनी है जहाँ से आप तीरा कमीज़ के साथ अटैच करते हैं। नीचे वाली सिलाई ऊपर वाली सिलाई से ना करें। ये देखिए हमारे पास जो है तीरा, मैं इससे थोड़ा सा बड़ा रखूँगी क्योंकि हम जानते हैं कि जो बाजू सिलाई किए हुए होते हैं उनके अंदर कपड़ा दिया होता है, तो इसलिए हमने तो अभी सिलाई करनी है ये कमीज़, इसलिए इस पर हम थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा छोड़ेंगे ताकि जब सिलाई करें तो इसके बिल्कुल बराबर आ जाए। इस तरह हम कंधों की पमाइश भी कर लेंगे और कंधों की पमाइश करके हम इसे लाइन की मदद से ड्रॉ कर लेंगे। लाइन जैसे लगाई जाती है उस तरह से लगा के ड्रॉ कर लेंगे। और निशान मिट्टी से करें आप, ज़्यादा बेहतर होगा। इसे आप पेन से ना ड्रॉ करें क्योंकि ये जो है निशान है ये फिर जाते नहीं हैं। वो तो पैटर्न था, उसके ऊपर धागा आ गया तो पता नहीं चल रहा।
तो आप इसी तरह इसकी कटिंग कर लें, जो आपने निशान लगाए उनकी कटिंग करते जाएं। उसके बाद आप कमीज़ की मदद से इस तरह से आपने जो इसकी फ़िटिंग है वो इस तरह से पैमाइश करनी है। आप देख रहे हैं मैं कमीज़ को किस तरह से उसके ऊपर सेट कर रही हूँ, आपने इसी तरह से सेट करनी है। मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाती हूँ कि इसकी जो दूसरी तरफ है, अब मैंने इसको कैसे पैमाइश करके बराबर की है। आप देखें जिस तरफ से मैंने इसे फ़ोल्ड किया हुआ है ना, आप देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये बराबर है। ये देखें इस तरह से आपने बराबर रखना है। आपका जो नीचे वाला कपड़ा है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कमीज़ से बड़ा हो या कम हो, फिर आपकी कमीज़ की फ़िटिंग जो है वो सही नहीं आएगी। जिस तरह से आप रखना चाहते हैं वैसे नहीं आएगी। और इधर से कटिंग करते हुए आपने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ लेना है, जो आप फिटिंग की सिलाई में दे सकें, आप फिटिंग की सिलाई इस पर लगा सकें। इस तरह से आप उसकी कटिंग करते जाएँ। आप देख सकते हैं मैंने कितना कितना कपड़ा छोड़ा है। इस तरह से आपने भी इतना इतना कपड़ा छोड़ लेना है। और इसके बाद आपने चौक के निशान लगा लेने हैं, जो भी आपकी कमीज़ हो उसी के मुताबिक आपने चौक के निशान लगाने हैं, ताकि हम इसके चौक बना सकें। इस तरह फिर हम इसका गला जो है वो कटिंग कर लेते हैं। आपने बहुत डीप गला कटिंग नहीं करना और बहुत बड़ा भी नहीं करना। अगर बड़ी कमीज़ है तभी आपने डीप गला कटिंग नहीं करना। अगर आप डीप करेंगे तो जब आप बैन लगाएंगे इसे तो वो ख़राब हो जाएगा, आपका बैन जो है वो सही नहीं लगेगा। और फट्टी की पैमाइश भी आपने उसी कमीज़ की फट्टी से करनी है। आप कमीज़ लें, उसकी मदद से आप उसकी फट्टी के तमाम बटन खोल लें और उसे इस तरह से रख कर पैमाइश करें। जितना कट उसमें दिया गया है आप उतना ही कट इस पर लगा दें। ये देखें इस तरह से हमारे पास ये कमीज़ जो है वो कटिंग हो चुकी है। बहुत ही इजी मेथड है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मर्दाना कपड़े कटाई करना या सिलाई करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस ऐसे लोग डरते हैं कि जी मर्दाना कपड़े हम कटिंग नहीं कर सकते, सिलाई नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। और ये हमारे पास बाजू हैं, बाजुओं की जो है हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास बाजुओं की जो लंबाई आ रही है वो आप देख रहे हैं। इस तरह आपने कमीज़ की मदद से पैमाइश कर लेनी है। और जितना कपड़ा रखा है हमने फ़ोल्ड करने के लिए रखा है, आप देख सकते हैं। इस तरह हम बाद में फ़ोल्ड करके बाजू की जो है ना फ्रंट पट्टी बनाएंगे। और खुला जितना रखना है वो भी मैं निशान मिट्टी से निशान लगा लेती हूँ। आपने इसी तरह निशान मिट्टी की मदद से निशान लगा लेने हैं और निशान लगाकर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। बाजुओं की कटिंग की पैमाइश जो है वो आप इसी तरह करें कमीज़ की मदद से। और कटिंग भी बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने बहुत ईजी तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देख रहे हैं आप कटिंग हो चुकी है। इस तरह बाजू कितना खुला रखना है आप उस हिसाब से भी रख सकते हैं। और इतना रखें कि बाद में आप जब सिलाई लगाएं तो बाजू तंग ना हो। तो मैंने भी उसी हिसाब से ये देखिए कटिंग की है। इस तरह हमारे पास जो बाजू है वो कटिंग हो चुका है। चलें अभी हमारे पास बाजू रेडी हो चुका है। इसको हम इसी तरह से पट्टी बनाकर लगा देंगे। अब हमारे पास ये तीरे का कपड़ा है। तीरा किस तरह से लगाया जाता है आप इस तरह देखें। हमारे पास जो कमीज़ थी वो हमने तीरे से बाद जो कमीज़ है वो पैमाइश की है। तो ये हमारे पास जो तीरा लगाना है वो हमने इस तरह पैमाइश करके लंबाई और चौड़ाई तीरे की पैमाइश करके इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब ये देखिए हम इसकी चौड़ाई को पैमाइश कर लेते हैं। ये हमारे पास कमीज़ की चौड़ाई है, उसे आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्योंकि ये बाद में सिलाई में आना होता है। तो इस तरह फिर आप गला काट लें। आपने तीरे का गला जो है वो भी बहुत डीप नहीं काटना। अगर आप बहुत डीप काटेंगे तो फिर बैन लगाएंगे, जब वो बैन सही नहीं लगेगा आपका जो गला है वो ख़राब हो जाएगा। मर्दाना कमीज़ का गला जो है ना वो ख़राब हो जाता है। इससे बेहतर यही है कि आप इसकी बहुत डीप कटिंग करें, कम करें। जैसे देखें मैंने बहुत ही कम कटिंग की हुई है, इतनी ज़्यादा कटिंग नहीं की। और इसी तरह हमारे पास कटिंग हो चुकी है। ये बाजू और तीरा और कमीज़ आपके सामने हमने काटी है, आपने देखी है पूरी वीडियो में। ये बेहतरीन कटिंग हो चुकी है। इस तरह से आप भी कटिंग कर सकते हैं। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग सिखाते हैं कि इसको स्टिच कैसे किया जाता है। तो ये हमारे पास बाजू हैं कमीज़ के। अब हम इनकी पट्टियाँ कैसे लगाते हैं वो हम आपको बताते हैं। हमने फ्रंट पे जो कपड़ा छोड़ा था उसके ऊपर हम पट्टियाँ लगा के उसे कैसे सेट करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। हमने कपड़ा क्यों छोड़ा था, ये पट्टी है, इसे हम प्रेस कर लेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। आप देख सकते हैं बच्चे की जो कमीज़ होती है उसके लिए 1 इंच इनफ होती है, इतनी ही आप रखें। और ये देखें अब हम इसे इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं। ये हमारे पास पट्टी प्रेस हो चुकी है। आप देख सकते हैं कैसे बाजुओं की पट्टी प्रेस कर ली है हमने। इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके आपने प्रेस कर लेनी है। और उसके बाद आप इसे किनारे की सिलाई लगाएं और किनारे की सिलाई लगाते हुए आप इसे रेडी करें। लेकिन आपने ये देखना है, आपने कपड़ा जो है वो इस तरह जैसे मैं हाथ की मदद से आगे की तरफ कर रही हूँ आपने करना है। आपकी सिलाई कपड़े के ऊपर नहीं आनी चाहिए, आपका कपड़ा जो है वो आगे नहीं बढ़ा होना चाहिए। आपकी जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर आनी चाहिए, तभी ये सही होगी, वरना बाद में ये सिलाई ख़राब हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरे बाजू पर भी सिलाई लगा लेते हैं जैसे हमने पहले बाजू पर सिलाई लगाई है। और आपने कपड़ा इसी तरह आगे फ़ोल्ड करते जाना है। जैसे जैसे हम फ़ोल्ड कर रहे हैं आपने इसी तरह ही फ़ोल्ड करते जाना है, आगे करते जाना है। ऐसा ना हो कि फिर आपका कपड़ा आगे बढ़ा हो और सिलाई आपकी ख़राब हो जाए। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं कैसे सिलाई लगी हुई है। इसी तरह आपने दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हम इसी तरह दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेते हैं।
आप देख रहे हैं, आपकी ये सिलाई भी बुकरम के ऊपर आनी चाहिए। आप दोनों बाजुओं की सिलाई इसी तरह से लगाएं जैसे मैं लगा रही हूँ। आपकी जो ये सिलाई है ये बुकरम के ऊपर आए, बुकरम के नीचे ना आए, कपड़े के ऊपर ना आए, वरना ये सिलाई जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमारे पास जो बाजू हैं वो रेडी हो चुके हैं, हम इन्हें कमीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं पट्टियाँ कैसे बनी हुई हैं। तो अब हमारे पास ये जो कमीज़ है इसको सबसे पहले हम बटन पट्टी लगाते हैं। बटन पट्टी कैसे लगाई जाती हैं वो हम आपको अभी लगा कर दिखाते हैं। तो ये हमारे पास फोल्ड की हुई पट्टी है, छोटी पट्टी, जिसके ऊपर हम बटन अटैच करते हैं। सबसे पहले हम ये पट्टी लगाकर आपको दिखाएंगे। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा खोल लेना है और इसमें आपने इतना ही कपड़ा देना है जैसे कि मशीन का छोटे पैर का दबाव हो, इससे ज़्यादा कपड़ा नहीं देना आपने। इस तरह आपने इसके अंदर कपड़ा देकर इसे सिलाई की मदद से इस कमीज़ के साथ अटैच कर लेना है। ये हमारे पास कमीज़ की साथ जो है ना सिलाई की मदद से अटैच हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास बड़ी पट्टी है जिसके ऊपर हम काज वगैरह करवाते हैं। ये कमीज़ की साथ हम अटैच कैसे करते हैं वो हम दिखाते हैं। जिस साइड से बुकरम लगी हुई है आपने उस साइड से छोटे पैर का निशान रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसको पैर के निशान के मुताबिक ही आपने लगानी, पैर से ज़्यादा ना हो आपकी सिलाई। आप इस तरह से सिलाई लगाते जाएँ और आपकी ये सिलाई भी बुकरम के ऊपर ही आनी चाहिए। आपने कपड़े को आगे की तरफ फोल्ड करते जाना है। ये आप देख सकते हैं मैं जो लगा रही हूँ वो बिल्कुल पैर की सिलाई है, उससे ज़्यादा सिलाई नहीं है। आपने भी उससे ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी, पैर की सिलाई ही लगानी है। इस तरह से आपका जो है दूसरी तरफ से भी आप इसकी किनारे की सिलाई लगा लें पट्टी के जिस तरफ से हमने कपड़ा फोल्ड करके आगे की तरफ किया। आप देख सकते हैं, आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में। आपने इसी तरह इसके ऊपर भी सिलाई लगाते जाना है और कपड़े को इसी तरह से आगे की तरफ करते जाना है। आपका कपड़ा पीछे की तरफ ना हो, सिलाई जो आपकी है वो बुकरम के ऊपर आनी चाहिए, वो भी आपकी कपड़े के ऊपर नहीं आनी चाहिए। आप किनारे की सिलाई इसी तरह से लगाएंगे। अब आपकी पट्टी इस तरह रेडी हो जाएगी और आप इसे कमीज़ के साथ अटैच कर सकेंगे। तो ये हमारे पास कमीज़ की पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कैसे अटैच करेंगे वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास कमीज़ है, ये छोटी पट्टी हमने अटैच की थी, आप देख सकते हैं ये अटैच हो चुकी है। इसी तरह अब हम बड़ी पट्टी भी इसके साथ अटैच कर लेंगे। ये पट्टी आपने इस तरह से लेनी है और इस तरह आपने कपड़ा, इसका भी पैर का दबाव आपने देना है, इससे ज़्यादा दबाव आपने नहीं देना। आप पैर का दबाव दें और पैर से ज़्यादा कपड़ा इसके अंदर नहीं होना चाहिए। मशीन के छोटे पैर के मुताबिक आप कपड़ा दे लें इसके अंदर और इसे भी आप सिलाई की मदद से इसके साथ लगा लें। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास पट्टी लग चुकी है। दोनों पट्टियाँ किस तरह से हमने लगाई हैं, किस तरह हमने कमीज़ का गला जो है वो रेडी किया, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पट्टियाँ लग चुकी हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इनमें कोई ख़राबी नहीं है। आप इसी तरह से सही तरह से फोल्ड करते हुए इसे लगाते जाएं। अगर आप यही मेथड अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी पट्टी बहुत ही खूबसूरत लग जाएगी। अब हम बाजू अटैच करते हैं, आप कंधे अटैच करते हैं इसके साथ। सबसे पहले कंधे अटैच कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके साथ बाजू भी अटैच कर लेंगे। कंधे अटैच करते हुए आपने जो कमीज़ का अगला हिस्सा है उसका कंधा दरमियान में रखना है और तीरे के दोनों जो कंधे हैं एक नीचे और एक ऊपर रखते हुए आपने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये हमारे पास कंधे लग चुके हैं, देखें कितने ही खूबसूरती से हमने इनको लगा लिया है। और अब हम कंधे पर किनारे की सिलाई लगाते हैं। ये कुछ इस तरह से हम आपको लगा कर दिखाते हैं कि हम किस तरह से इसके ऊपर कंधे की सिलाई लगा सकते हैं। ये लग चुकी है हमारे पास सिलाई, आप देख सकते हैं। तो जी कंधों की सिलाई हमारे पास लग चुकी है। अब हमने इसके साथ बाजू अटैच कर लेना है। ये देखिए हमारे पास बाजू भी अटैच हो चुका है। इस तरह आपने कंधों की सिलाई के बाद बाजू अटैच करते हुए आप देख सकते हैं कमीज़ को आपने मुकम्मल तौर पर स्टिच करना है। अब आप इसके अंदर से फिटिंग की सिलाई लगाएं और फिटिंग की सिलाई लगाकर आप कमीज़ रेडी कर सकते हैं। आप देखेंगे कमीज़ की लुक कितनी खूबसूरत आती है। तो हमारे पास ये अंदर की सिलाई लग चुकी है साइड की, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आ रही है कमीज़ की। इस तरह से आप कमीज़ रेडी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये हमारे पास जो है बैन है, इसके साथ जो हमने बैन लगाना है गले का वो आपने इंची टेप की मदद से पैमाइश करके कटिंग कर लेना है। ये आप इसे अब कपड़े के ऊपर प्रेस करेंगे और कपड़े के ऊपर प्रेस करने के बाद आप इसे इसके साथ अटैच कर देंगे, गले के साथ लगा देंगे। तो ये हमारे पास लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके नीचे डबल कपड़ा है, हम एक कपड़े को अलग कर लेते हैं और दूसरे कपड़े को जिसके ऊपर हमने बैन लगाया हुआ है उसकी तरफ आप ये देख सकते हैं हमने इसे इस तरह से कुछ फोल्ड करना है। ये देखें जिस तरफ से हमारी गुलाई आ रही है उस तरफ से आपने सिलाई नहीं लगानी, बल्कि आप जिस तरफ से बिल्कुल सीधा बैन है आप इस तरह कपड़ा फोल्ड करें अंदर की तरफ और इसे भी पैर की सिलाई लगाएं। पैर से ज़्यादा सिलाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के बेहतरीन आइडियाज़ आसानी से मिलते रहें। हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आप इस तरह पैर की इसको सिलाई लगा लें। देखें हमारे पास ये पैर की सिलाई जो है वो इसके बैन के साथ तकरीबन लग चुकी है।
ये देखिए हमारे पास अब बैन जो है वो पैर की सिलाई के बाद रेडी है। अब आप इसे अंदर से सिलाई लगाएंगे, वो किस तरह लगाएंगे, जो कपड़ा हमने रखा था नीचे उसे हम इसके साथ दोबारा इस तरह से लगाएंगे जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और आप बुकरम के साथ साथ ये कि सिलाई लगाई है मैंने, बुकरम से अलग नहीं लगाई, आपने आगे पीछे नहीं लगानी, बिल्कुल उसके साथ साथ लगानी है। और एक्स्ट्रा कपड़ा आपने काट लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद आप इसे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से क्योंकि इसकी लुक सही आएगी, हम जब इसे सीधा करेंगे तो कट्स लगाने के बाद तो ये अब बहुत अच्छी लुक आएगी। लेकिन ये ख्याल रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए, आप कट उस हिसाब से लगाएं कि सिलाई ना कटे। अगर सिलाई कटेगी तो आपका वैन ख़राब हो जाएगा। तो अब आप इसे सीधा कर लें। इस तरह से आप इसे सीधा करके कमीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं। ये अब हम इसे कमीज़ के साथ अटैच करने से पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके दरमियान में छोटा सा कट लगाएंगे। ये देखिए, ये अब हमने इसके दरमियान छोटा सा कट लगाना है। आप निशान मिट्टी की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। और इसी तरह अब आप कमीज़ के गले को भी इसी तरह से फोल्ड करके उसके दरमियान भी आप इसी तरह से ही जो है ना कट लगा लें दरमियान में, जैसे हमने इसके या निशान मिट्टी की मदद से आप कमीज़ के गले के दरमियान निशान भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कट आप ज़्यादा बड़ा ना लगाइएगा, देखिएगा कि कट जो है वो आपका छोटा सा होना चाहिए, जो बस आपके लिए निशान के तौर पर हो। आपको पता चले कि आपका जो बैन का दरमियान का कट है और ये जो कमीज़ के गले का दरमियान का कट है ये आपस में मिल रहे हैं या नहीं, आपका बैन सही लग रहा है या नहीं, तो आपको इससे बआसानी पता चल जाएगा। तो अब आप इसे बैन को उठाएं और इसके साथ अटैच कर लें इस तरह। और अब आपने ये देखा है कि ये जो कमीज़ है इसकी उल्टी साइड पे मैंने बैन को सीधा रखा हुआ है। आप इस तरह सिलाई की मदद से इसे अटैच कर लें। ये देखिए हमारे पास बैन लग चुका है, कितनी खूबसूरत लुक आ रही है, कमीज़ हमारे पास रेडी है। इस तरह के बेहतरीन आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।